बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्जांपल नंबर 1 ये है कि बहुत ही हमने ये एक सिंपल जो है वो सेट लिया जी, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और एक -1 है। इस सेट को कंसिडर किया और हम इसके ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं वो क्या है, वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स। तो ये जो हमारे पास जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ ए ग्रुप। अब ग्रुप के लिए जो सबसे पहले जो है वो बाइनरी ऑपरेशन का डिफाइंड होना ज़रूरी है। डिफाइंड का मतलब ये है कि हम इस ग्रुप में से कोई से 2 एलिमेंट्स लें, ठीक है, क्योंकि हमने ये बात की थी कि अब स्टार की हमने बात की थी, तो यहाँ पे क्योंकि डॉट है तो हमारे पास ये जो डॉट है ये कैसा फंक्शन होना चाहिए कि जी क्रॉस जी टू जी, यानी कि हम क्या करें, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स ले लें। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो है उनके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एक्ट करेगा, तो एलिमेंट इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है। तो डेफिनेटली आप कोई से भी 2 नंबर लें और उनको मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 ले लें तो मल्टीप्लाई करें -1 आता है, तो इसी को बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो आपके पास क्या है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 आता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 1 आता है। तो ये जो स्टार है बेसिकली ये इस जी के तमाम ऑर्डर्ड पेयर को जी के अंदर ही मैप कर रहा है, जी के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को जी के अंदर ही एसोसिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो डॉट इज़ डिफाइंड इन जी, या जी इज़ क्लोज्ड अंडर डॉट, हम ये भी कह सकते हैं जी इज़ क्लोज्ड अंडर डॉट। दूसरी ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओबे होती है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओबे होती है। यानी कि 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें और कोई तीसरा नंबर फिर -1 ले लें या 1 ले लें, तो वो ब्रैकेट्स के चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमारा ये होता है कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यहाँ पे वो 1 है, तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर ये है कि इसके इन्वर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करें, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस इनके हैं। 1 का इन्वर्स 1 ही है, -1 का इन्वर्स -1 ही है। तो तमाम ग्रुप की जो है वो प्रॉपर्टीज़ ये सेट ओबे करता है। इसका आसान तरीका एक और भी है स्टूडेंट्स कि आप कैलेज टेबल, इसको कैलेज टेबल कहते हैं, कि कैलेज टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लें और उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये ग्रुप है या नहीं है। कैलेज टेबल किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन रखोगे और एक इस रो के अंदर भी इसके एलिमेंट्स लिख देने हैं सेट के, और कॉलम के अंदर भी इसके एलिमेंट्स लिख देने हैं। क्योंकि ये जो कैलेज टेबल है, एक बात याद रखनी है कि ये कैलेज टेबल सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए कैलेज टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो अब जैसे ये है तो इसको हम जो है वो क्या लिखें, 1 -1, ये भी 1 -1। तो फिर आप इसे मल्टीप्लाई करें, ये देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1 आता है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1 आता है, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व करें स्टूडेंट्स, तो इसके जो जितने भी एलिमेंट्स आए हैं वो 1 और -1 ही हैं जो इस सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इस सेट को बिलोंग करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनहेरिट है सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर, ठीक, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इसके एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन 2 को नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आए। आप लोगों को पता है कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो इस 1 के मुताबिक ये देखें, एक 1 यहाँ पे आ रहा है तो 1 का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही है। एक 1 यहाँ पे आ रहा है तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, एक बात। दूसरा ये है कि इस एग्जांपल के अंदर वो कहता है ये जो पेयर्स हैं z अंडर एडिशन, z बेसिकली क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी ग्रुप है, रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन ये भी ग्रुप है, रियल नंबर अंडर एडिशन ये भी ग्रुप है, कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन ये भी ग्रुप है। ये जो z, q, r और c हैं ये सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स।
और एडिशन जो है वो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डिनरी एडिशन ही है। ये सारे के सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स वही बात है कि आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है या नहीं होती, एडिटिव इन्वर्स जो है वो इन हर एलिमेंट के मौजूद हैं या नहीं है, और मल्टीप्लिकेट इसके बाद जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। ये देखें इन सब के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है जो कि 0 है। हर एक का इन्वर्स मौजूद है। मसलन इंटीजर्स की बात करें तो 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है, -5 का 5 है। तो कोई भी नंबर आप सोच सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं। दीज आर ऑल ग्रुप्स अंडर एडिशन। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है वो हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब हमारे पास एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 में स्टूडेंट्स ये दिया गया है कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्या है, बेसिकली कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो क्योंकि ये फाइनाइट नंबर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, कैलेज टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब कैलेज टेबल ये है हमारे पास। अब इसमें आप करेंगे क्या, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर को जो है वो करेंगे, लिखेंगे, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। इस रो और कॉलम के अंदर इसके एलिमेंट्स को लिख दें 1 ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह 1 ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो इसमें ये प्रॉपर्टी ओबे होती है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आएगा, और ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा। इसी तरह ओमेगा को मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब आता है जो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। फिर ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब को हमने किसके इक्वल पुट करना है, 1 के इक्वल पुट करना है। और फिर ओमेगा स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा रेज़ टू पावर 4 आता है, जिसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। ओमेगा क्यूब 1 है, ये ओमेगा दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो ये हमारे पास जो है वो टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आप स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ से हम इजीली तमाम प्रॉपर्टीज़ को जो है वो मेंशन कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, एक तो ये है कि क्लोजर लॉ इसके अंदर होल्ड होता है। कैसे कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स इस टेबल के अंदर आए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसी को बिलोंग करते हैं, एक बात। दूसरा ये है कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तीसरी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे ये देखें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 1 इसके अंदर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है, एक ही होता है, और वो 1 है। इन्वर्सेस हमने चेक करने हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड ये देखें, ये 1 का इन्वर्स जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। इधर जो है वो ओमेगा का इन्वर्स क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये एक और बात कि हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये कम्यूटेटिव ग्रुप है। टेबल से देखना हो कम्यूटेटिव ग्रुप को तो आप जो इसका डायगोनल बनता है उसके इर्द गिर्द देखें कि क्या सिमेट्री मौजूद है या नहीं है। जैसे ये डायगोनल है तो इसके इर्द गिर्द सिमेट्री है, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये भी ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, ये भी 1 है। तो आप ये देखें इस लाइन के अबाउट, डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स जो है वो सेम पोजीशंस पे एक जैसे हैं, तो इसलिए ये जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है। फिर हम जो है वो इस एग्जांपल नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर भी जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। इन 4 एलिमेंट्स के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हम जो है वो टेबल को कंस्ट्रक्ट करें, कैलेज टेबल को, तो ये देखें, ये हमारे पास इधर मल्टीप्लिकेशन ही है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसी तरह ये भी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर -1 से मल्टीप्लाई करें
तो ये -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा आ जाएगा। फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर +1 होता है। फिर आप माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आयोटा, ये आयोटा आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा -1। तो अब आप इस टेबल के अंदर भी जो है वो स्टूडेंट्स अगर देखें तो इस टेबल में भी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इसी ग्रुप को, इसी नॉन एम्प्टी सेट को बिलोंग करते हैं। एक बात ये है। दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में के हवाले से एसोसिएटिव लॉ तो वैसे ही इनहेरिट है, वो होता ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो ये देखें 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1 है। इसी तरह -1 का -1 है। इसी तरह जो है वो आयोटा का माइनस आयोटा है और इधर भी जो है माइनस आयोटा का आयोटा है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। क्योंकि हमने ये डिफ़ाइन किया था कि ए को अगर हम ए प्राइम से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सेस होते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या है, वो 1 है। तो बहरहाल ये हमारे पास क्या आ गया, C4 हो गया। ये हमने मेगा कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की, ये 4th रूट्स ऑफ यूनिटी की बात की। इसी तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि ये एक हमारे पास CN सेट है और उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं e⁻²k π/n आयोटा, जिसे क्या लिखा जा सकता है, cos 2k π/n, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2k π/n जो है वो लिखा जा सकता है किसी भी n फिक्स्ड वैल्यू के लिए। तो बहरहाल ये अगर हम इसको सेट मान लें तो ये भी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन के हवाले से मेन हमने कैलेज टेबल को कंस्ट्रक्ट किया कि जब भी फाइनाइट नंबर किसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर होंगे तो उसके लिए आसानी ये है कि आप जो है वो कैलेज टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मज़ीद भी एग्जांपल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।